परम शांति। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी और परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आप और मैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 806, 806 नंबर का एपिसोड है। और आज हम फिर से शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। देवी की शक्ति सर्वोपरि है, उसकी बात करने वाले हैं। मार्कंडेय पुराण में से हमने एक प्रसंग उठाया है, वो भी हम लेने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम अपनी आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज का योग भी करेंगे। कल हमारा मिलना नहीं हुआ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप ने ज़रूर अपने नियमित समय के अनुसार आपने योग और ज्ञान का अभ्यास ज़रूर किया होगा। तो शुरू करने से पहले देखिए, अगर हम सभी जो भी धरती पर है अभी मनुष्य, यदि हम सबको जागृति हो जाए, यदि ये याद रहे हमेशा कि हम ये एक क्षण भी ये ना भूले कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, तो मैं परम परम आत्मा हूँ, ये अगर मुझे यदि याद रहे, ये मेरी स्मृति में रहे, तो हम कभी भी दुखी ना हों। हमारा दुखी होने का कारण ही यही है, जब हम अपनी मूल स्मृति को की विस्मृति हो जाती है, तभी हम दुखी होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसके विषय में चर्चा नहीं करते कि अगर हमें दुख का अपना निवारण करना है, अगर हमें अपने दुखों से निवृत्ति चाहिए, तो हमें उसके मूल को समझना होगा। हमें ऐसी स्मृतियाँ अपने अंदर पैदा करनी होगी जो हमारी जड़ों को, जो दुख का जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि रूट कॉज जो है, जो जड़ है उसकी, उसी से हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसी से हमें सफरिंग्स होती है। इसलिए हमें हमेशा जो जो स्मृति है, वो स्मृति हमेशा हमें ये रखनी है कि मैं दिव्य चैतन्य आत्मा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये याद रखना पड़ेगा। जितना इसको याद करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में दुखी होना हमारा बंद होगा, या हम दुखी होना धीरे धीरे कम होंगे। तो भौतिक सुखों की ओर में संघर्ष है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम तो भी उसी भौतिक सुख में जाते हैं। आध्यात्मिक सुख की ओर कोई नहीं मुड़ता। इसीलिए हमारे जो गीता में 2 मार्ग की बात करी गई है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, है ना। प्रेय मार्ग, जैसे नाम से ही आपको लगता है कि वो बहुत प्रिय है वो मार्ग, क्योंकि उसमें आपको शुरू शुरू में ही इतना सुख मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो तो आपको इतना सुख मिलता है कि आपको जब अंतिम पड़ाव जो रहता है, वहाँ पे आपको दुख महसूस होता है। लेकिन वही अगर हम श्रेय मार्ग अपनाते हैं, तो वो आध्यात्मिकता हमें प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करना तो हमें संघर्ष लगता है, जिसके लिए हमें जीवन में कई संघर्ष उठाने पड़ते हैं, चुनौतियों को उठाना पड़ता है। लेकिन जो अंतिम सुखद होता है हमारा, उसका वो सुखद जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, जो आत्मिक सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक सुख में नहीं है। मतलब अगर आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख की बात करी जाए, तो आध्यात्मिक सुख का उसका इतना संतुष्टि है, इतना संतोष होगा आपको जीवन में, इतनी तृप्ति हो जाएगी आपको, कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको किसी भौतिक सुखों की आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कितना गहरा ज्ञान हमें हमारे शास्त्र देते हैं, उपनिषद देते हैं, लेकिन उसका अध्ययन करना, उसका मनन चिंतन करने से हम बहुत घबराते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारा क्या छिन जाएगा। यही वास्तविक सत्य है, और यही सत्य बापूजी बार बार हमें इससे परिचित करवा रहे हैं कि ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। इसकी घोषणा जो उपनिषद करे, जो ऋषि मुनि कर रहे हैं, जो संत महात्माएं बता रहे हैं, ठीक है, वो हमें करना ही होगा। इसलिए
क्या कहा है, एक इंग्लिश में एक लाइन है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हम जब जो गहरी सीख और दर्शन हमें मिलता है देवी की शक्ति की बातों से, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सुंदर सा प्रसंग मैं आपके सामने लाती हूँ, जिसमें आप जो एक संवाद के रूप में मैं आपके सामने लाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम देवी की चर्चा भी अवश्य करेंगे। एक भृगु ऋषि की ब्रह्म यात्रा की हम बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा कैसी रही थी, जिसमें उन्होंने कैसे अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जाना कि मैं कौन क्या हूँ, ये ब्रह्म स्वरूप है क्या, ब्रह्म ज्ञान। लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, तो इसकी हम चर्चा थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हमारा हर रोज का जो ज्ञान की चर्चा है वो इसी तरफ आपको बार बार मोड़ना चाहती है कि आप अपने भीतर मुड़िए। कहते हैं गो डीपर, ठीक है, गो डीपर, इनसाइड यू इज द लाइट अनटच्ड बाय सॉरो। हमारा जो दुख है, हम जब अपने भीतर प्रवेश करते हैं, भीतर उतरते हैं, जब अंदर भीतर अत्यधिक गहराई से जाते हैं, तो वहाँ एक ऐसा प्रकाश है जिसको कभी भी कोई दुख छूता नहीं है। मतलब अगर हमारे भीतर वो परम प्रकाश जागृत हो जाता है, तो और अगर हम उस परम प्रकाश में टिक जाते हैं, ठीक है, तो हमारे भीतर कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। वो यही लाइन यही समझाना चाह रही है कि गो डीपर, इनसाइड यू इज द लाइट विच इज अनटच्ड बाय सॉरो। मतलब उसको किसी दुख ने भी नहीं छुआ है जब आप उस परम प्रकाश की स्थिति पर पहुंचते हो। अ साइलेंस डीपर देन स्लीप, जब आप ऐसे गहरे मौन में उतरते हो। गहरा मौन मतलब ये नहीं कि मैंने 12 घंटे, मैंने 24 घंटे का मौन व्रत रख लिया, वाणी से मैं परे हो गई। लेकिन अगर भीतर मन भाग ही रहा है, मन में विचलित है, मन किसी भी चीज़ की चाह कर रहा है, तड़प रहा है, तो फिर वो चीज़ को हम नींद नहीं कहेंगे, वो चीज़ को मौन नहीं करेंगे। मौन तो वो होता है जो नींद से भी गहरा होता है, और उस गहराई में आपको आपको अपनी जागृति होती है। मतलब उस नींद में भी आप जगे हुए होते हो। लेकिन ये जो जो इस अज्ञान की नींद जो होती है, वो बहुत ही खतरनाक नींद होती है। उस नींद में आप एकदम बेहोशियों की तरह सोते हो, जिसमें आपको कोई होश नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। ये बहुत ही गहरा चिंतन हमें इसके ऊपर एक बार तो करना है ही जीवन में। अगर अभी नहीं किया, कभी ना कभी इसका चिंतन अवश्य करना होगा, यदि जीवन मुक्ति या मुक्ति मोक्ष आपका लक्ष्य है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चर्चा आपके साथ शुरू के 5-10 मिनट करती हूँ। बहुत विशेष है ये ब्रह्म ज्ञान की यात्रा, जो एक संवाद के रूप में हो रही है भृगु ऋषि के और उनके पिताजी जो वरुण देव थे, उनके उनके बीच में, महर्षि जो वरुण थे, सॉरी, उनके बीच में जो चर्चा हुई है। ये एक प्राचीन काल की बात है, जब ऋषि भृगु अपने पिताजी महर्षि वरुण के पास पहुंचे। भृगु का हृदय ज्ञान पिपासा से भरा हुआ था। वे पिता से निवेदन करते हुए कहते कि भगवान कृपया मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। वह कौन है जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें ये टिका हुआ है और जिसमें सब कुछ लय प्राप्त हो जाएगा, लय को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को एक बार अपने जीवन में उठाना ही चाहिए। ये जब ज्ञान की आपके अंदर पिपासा उठती है, जैसे ऋषि भृगु में उठी, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा। ऐसी हर एक व्यक्ति में, चाहे कोई भी समय चल रहा हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो, लेकिन ये अवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारे भीतर ये प्रश्न उठे, ऐसी कोई जिज्ञासा आए हमारे अंदर जो हमें मजबूर कर दे इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए। जब जब प्रश्न आपके भीतर उठेंगे, तभी आपको कोई ना कोई ऐसा संत साधु या ऐसा कोई महाज्ञानी महापुरुष अवश्य मिलेगा जो आपको इससे परिचित कराएगा। उसी टाइम वरुण क्या कहते हैं उनके पिताजी कि वत्स, ब्रह्म को अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी के आधार से जाना जा सकता है। मतलब ये सभी के माध्यम से इसको जाना जा सकता है, परंतु केवल सुनकर
ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। मैं रोज़ बोलूँगी आपको या कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ। जब मैं इसको निरंतर सुन रही हूँ, मेरे खाली सुनने से या आपको आपके बोलने और मेरे सुनने से ये मैं इसका अनुभव नहीं कर लूँगी। ये स्मृति में ज़रूर मैं बसा सकती हूँ अपने अंदर, कि ये स्मृति में रखूँ, लेकिन इसका अनुभव, ये सिर्फ बोलना या सुन लेना, ये मेरे को अनुभव करा दे इस बात का, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा है, तब साधना और आत्म अनुभूति से ब्रह्म को जाना जाता है। तो मतलब आपको तपस्या करनी होगी। जो अपने जीवन में परम सुख पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अवसाद रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अभी लोग हमारे संपर्क में आके बोलते हैं कि हमें योग सीखना है, योग सीखना है। लेकिन जब हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो वो योग से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनको बस अपने दुख का निवारण चाहिए। तो ये सभी लोगों से जो जो दुख से निवृत्ति चाहते हैं, जो जो दुख का निवारण चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अपने जीवन में तपस्या, साधना और आत्मा की अनुभूति को एक अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपना ये विषय ये बनाना होगा, ये साधना करनी होगी। तब जाके आपको ब्रह्म को जानोगे, मतलब स्वयं को जानोगे। यहाँ प्रथम अनुभव में अब वो ध्यान में उतरते हैं और क्या कहते हैं, भृगु गहन ध्यान में लीन हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि भाई अब मैं गहरे ध्यान में जाकर ही इस सवाल का जवाब पा सकूंगा कि ऐसा क्या है जो मुझे अपने आप से जोड़ दे, जो मुझे ये बता दे कि ये जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किस में टिका है और किस में लय हो जाएगा। तो वह सारा संसार, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये सारा संसार अन्न अर्थात भोजन पर टिका है। बीज से अन्न उपजता है, अन्न से प्राणी जीते हैं और अंत में शरीर भी फिर पृथ्वी अन्न में मिल जाता है। ये सोचते ही अन्न ही सबका मूल है, अन्न ही ब्रह्म है। आनंदित होकर वे पिता के पास लौट जाते हैं। भृगु बोलते हैं, पिताजी मैंने जाना कि अन्न जो है, हम जो अन्न खाते हैं वही अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण जो है वो मुस्कुराकर बोलते, वत्स ये तो पहला सोपान है, ब्रह्म की पहचान अभी अधूरी है, पुनः तप करो। ठीक है, पुनः तप करो और ये जानो कि कौन क्या है ब्रह्म। द्वितीय अनुभव, जब उनको दूसरा अनुभव होता है जिसमें वो प्राणमय ब्रह्म को कहते हैं। भृगु ने ध्यान किया, उन्होंने देखा कि यदि प्राण ना हो तो शरीर अन्न का ढेर मात्र है। मतलब अब उनकी बुद्धि अन्नमय कोश से अंदर उतर के प्राणमय कोश में जाती है। मतलब वो अपने गहरे ध्यान में उतर के अन्नमय कोश का लेयर को हटा के प्राणमय कोश के भीतर उतरते हुए कहते हैं कि यदि प्राण न तो शरीर अन्न का एक ढेर मात्र है। जीवन शक्ति ही शरीर को गतिशील रखती है, प्राण ही हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, गति और चेतना को संभाले हुए है। मतलब अब वो प्राणमय को ही ब्रह्म कह रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया कि प्राण ही ब्रह्म है। ये पिता के पास जाकर फिर वो गए और फिर उन्होंने बोला, पिताजी अब मैंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। वरुण बोलते हैं, वत्स ये भी आंशिक सत्य है और गहराई से देखो। ठीक है, देखिए ये कथा आपके साथ शेयर करने में शुरुआत में मैं इसलिए बहुत रुचि दिखा रही हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि आप जो इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर रहे हैं वो एक एक लेयर को समझे। मतलब हम अगर अपने आप को ये शरीर इंद्रिय देहभान में रहते हुए अगर हम इससे ऊपर नहीं उठते हैं और इंद्रिय मन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, ये शरीर को ही मन मान लेते, आत्मा मान लेते हैं, तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसी एक एक लेयर्स को जानते जाओ और उससे छुटकारा पाते जाओ। मतलब मन से, बुद्धि से ये ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाना चाहिए कि मैं ये भी नहीं हूँ। इसलिए निषेध करने की बात कही कि हर एक चीज़ का निषेध करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए द्वितीय अनुभव में प्राणमय ब्रह्म बोला कि प्राणमय जो है वो ब्रह्म है, लेकिन उसमें भी वरुण क्या कहते हैं कि ये आंशिक सत्य है। अब उनको तीसरा अनुभव होता है, वो मनोमय ब्रह्म कहते हैं। मतलब जो हमारा जो तीसरा लेयर, जो मनोमय कोश है, पहला अन्नमय कोश,
वो भी वो समझ गए कि ये ब्रह्म नहीं है। फिर प्राणमय कोश पर पहुंचे, प्राणमय ब्रह्म है, ये भी उन्होंने जाना कि ये भी आंशिक सत्य है। तीसरा, भृगु जो है वो पुनः साधना में लीन हो गए। उन्होंने देखा मन ही जीवन को दिशा देता है, सत्य बात है, ये भी मन ही दिशा दे रहा है। मन चाहता है कि मैं ज्ञान की तरफ मुड़ूं तो ज्ञान की तरफ मुड़ती हूँ, जहाँ मुझे संसार चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो मैं संसार की तरफ मुड़ जाती हूँ, माया की ओर मुड़ जाती हूँ। ऐसे मन ही जीवन को दिशा दिखा रहा है, तो भाई मन ऊपर हो गया, ये अन्न से और प्राण से, दोनों से ऊपर मन हो गया। अब ये उसका मानना हो गया कि सुख दुख, संकल्प विकल्प, विचार विमर्श सब मन से उत्पन्न होता है। प्राण चलता तो है परंतु मन ही उसे उद्देश्य देता है, मतलब उद्देश्य जो है देने वाला भी मन है, तो मन ही ब्रह्म है। लेकिन जब पिता के पास पहुंचे तो वरुण ने फिर से कहा, वत्स अभी भी सत्य अधूरा है और तप करो। अब तीसरा तो उन्होंने पड़ाव क्रॉस कर लिया। अब उनका चौथा अनुभव क्या होता है, जो है विज्ञानमय ब्रह्म। भृगु ने और गहरा ध्यान किया और उन्होंने देखा सिर्फ मन ही पर्याप्त नहीं है, मन तो भटक सकता है, भ्रमित हो सकता है, परंतु विवेक मतलब जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, विज्ञान है, वही मन को नियंत्रण करता है और सही मार्ग दिखाता है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया है कि इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। यहाँ पे बुद्धि का अर्थ ही हो गया विज्ञान, विवेक, ज्ञान। यही क्योंकि हमारे मन को नियंत्रण करता है, इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बोल दिया, इसलिए चिंतन को बदलने की बात कर दी। तो वही सही मार्ग मन को दिखाता है, मन वही करता है जो बुद्धि में चल रहा होता है। इसीलिए भृगु का अनुभव किया कि विज्ञान अर्थात ये जो विवेक बुद्धि है यही ब्रह्म है। पिता के पास जाकर बोले, अब मैं जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है। तो मतलब अपने वो विज्ञानमय कोश तक उसने अपने आप को सत्य समझा। सत्य वही है, वह यह भी सत्य है पर अंतिम सत्य नहीं है, ऐसा वरुण ने बोला। ब्रह्म की जड़ तक पहुंचना है और तप करो, ऐसा वरुण ने अपने पुत्र को बोला। आगे पंचम अनुभव क्या होता है, आनंदमय कोश में वो आनंदमय में प्रवेश करता है, जहाँ पे वो अब भृगु के अत्यंत गहन तप किया। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि सबसे परे जाके एक गहन समाधि में उतरता है। अचानक वह अद्भुत अनुभव होता है, अनिवर्चनीय शांति, पूर्ण संतोष और गहन सुख, जिसको हम परम शांति बोलते हैं, परम सुख बोलते हैं, परम संतोष की अनुभूति बोलते हैं। वह आनंद था जो किसी भोजन में नहीं मिल रहा, जो प्राण में नहीं मिल रहा, जो विचार में नहीं मिल रहा, यह ज्ञान पर आधारित नहीं था। वह आत्मा की स्वाभाविक दशा थी। तभी कहते हैं कि जब तक आपका आत्मा का अनुभव होना सहज ना हो जाए, मतलब वास्तविकता में ना आ जाए, स्वाभाविकता में ना आ जाए, तब तक आपको तपस्या, साधना और त्याग करते रहना होगा। मतलब आपके लिए ये स्वाभाविक दिशा हो जानी चाहिए, जहाँ आप अपने उस परम आनंद के कोश में प्रकट हो रहे हो। मतलब वो आनंद किसी भी चीज़ में नहीं, ना भोजन, ना अन्न में, ना प्राण में, ना विचार, जो हम विचार कर रहे हैं वो विचार थोड़े समय के लिए शुद्ध रहता है, अच्छा लगता है, आपको आनंद भी देता है, पर वो भी परत हमें क्रॉस करनी होगी। वो लेयर क्रॉस करके हम जब आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं। इसीलिए आगे भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब उत्पन्न होता है, आनंद में ही सब स्थित है और आनंद ही सबसे बड़ा लय होता है। अब उनके नेत्रों में वो दिव्य ज्योति थी। ये पिता के पास गए और नतमस्तक होकर बोले, पिताजी अब मैंने जाना, अब मैंने ब्रह्म को पाया। वह न केवल अन्न, प्राण, मन, ज्ञान बल्कि उनका भी मूल है, वह परम आनंद स्वरूप है। वरुण ने बोला आनंद से कि वत्स अब तुमने ब्रह्म को जान लिया, जिसे तुमने अनुभव किया वही सत्य, ब्रह्म ही परम आनंद है। तो ये जो है ये हमें
क्रमशः जानना होगा, एक एक लेयर को क्लियर करना होगा। ये आपके साथ शेयर करने का एकमात्र जो मेरा लक्ष्य था वो यही था कि हम इसको जानें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं लेकिन उस कोश तक नहीं पहुंच रहे। अपने एक एक लेयर्स को क्रॉस करते हुए जब हम जब योग में भी जुड़ते हैं तो योग में भी हमें ये एक एक लेयर को तोड़ना पड़ता है। अन्न जो है वो हमें देह के साथ जोड़ के रखता है, मनोमय कोश मन से जोड़ के रखता है, बुद्धि के साथ जोड़ के रखता है, हमें प्राणमय जो है वो भी शरीर से प्राण से जोड़ के रखता है, फिर विज्ञानमय कोश भी बुद्धि से जोड़ के रखता है। बुद्धि से भी जब तक हम ज्ञान स्वरूप में प्रवेश नहीं करते तब तक हम भी उसमें माया में भी भटक सकते हैं, मतलब अहंकार में भी आ सकते हैं। तो बुद्धि से भी ऊपर जाके उस आनंदमय कोश में प्रवेश करना होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है, अब हमें आगे क्या समझना है। आगे आज जो हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण से माया शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माया शक्ति में कुछ गहरी सीख हमें आज के कथा से मिलने वाली है। वो सीख क्या है, वो सीख के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर इस कथा के विषय में जानेंगे। तो यहाँ सीख ये दे रहे हैं कि देवी की शक्ति सर्वोपरि है। लास्ट हमारे जो 2-3 एपिसोड्स हमने लिए हैं जिसमें हमने शक्ति की बात करी है, परम शक्ति की बात करी है, देवी ही आनंद स्वरूप परम आनंद है, वो स्वरूप की हमने बात करी। तो आज ये भी हम बात करते हैं कि देवी की शक्ति सर्वोपरि है। जो कथा हम बात करने वाले हैं वो कथा स्पष्ट करती है कि केवल देवी सहायक नहीं है बल्कि मूल कारण है, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो रचना हो, चाहे वो रक्षा हो। आज शक्ति अगर आपके अंदर है, वही परम शक्ति है, तो वो आपको आपके हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि वो आपको आपके भीतर बैठे हुए असुर को नष्ट करेगी। जैसे मधु कैटव है, जैसे रक्त बीज की हमने बात करी थी, तो वो कब खत्म होती है, जब आपके भीतर परम शक्ति प्रकट होती है। तो माया जो है वो बाधा भी है और मार्ग भी है, ये भी हम जानेंगे कैसे माया अज्ञान और भ्रम का कारण है। ये भ्रम नहीं, भ्रम का कारण है। ठीक है, जो महामाया है वो अज्ञान और भ्रम का कारण है और उसी शक्ति से मुक्ति भी मिलती है। जब ये हटती है, जब वह हटती है तभी ज्ञान और कर्म आरंभ होता है। मतलब कर्म तो हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, पर सच्चा कर्म कब शुरू होता है, जब हमारे भीतर महामाया का जो अज्ञान है, जो भ्रम है, वो मिटता है, वो हटती है, माया हटती है तो शक्ति प्रकट होती है, तभी ज्ञान प्रकट होता है और अपने भीतर के सभी दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं। बाहर के राक्षस नहीं बल्कि वे हमारे भीतर के अहंता मोह और अज्ञान का प्रतीक है। इनसे लड़ना एक आंतरिक यात्रा है। इसी आंतरिक यात्रा में आपको मुझे सभी को उतरना है। ये आंतरिक यात्रा में नहीं उतरे ना तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। कितना संवेदना है इस कथा में कि देखिए कि अगर आपने इस बात से नहीं जाना तो आप सोचिए आपका आंतरिक यात्रा ही अधूरी रह जाएगी। इसमें हमें उलझना नहीं है। इसीलिए बहुत प्रेम से और बहुत ही ये ज्ञान का मैं प्रचार करते हुए बापूजी के जो हमें बापूजी ने जो हमें जागृति दी है, उससे मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ये प्रश्न अपने भीतर लाइए ही लाइए कि क्या है मेरी आंतरिक यात्रा, मेरी आंतरिक यात्रा कहाँ ले जाएगी और अंदर का दुख कब खत्म होगा, अंदर का तनाव लड़ाई कब खत्म होगी, कब मेरे भीतर के दोष मिटेंगे, कब मैं अपनी राक्षसी प्रवृत्ति खत्म करूँगी, ये समझना होगा। और इसी कथा को हम शुरू करते हैं कि ये कथा क्या बता रही है, इस कथा को जानते हैं। तो सबसे पहले देवी महात्म्य के एक पहले अध्याय में ब्रह्मा और देवी दुर्गा का एक संवाद आता है। ठीक है, वो हम थोड़ा समझते हैं, बहुत सरल सारांश है, उसका सारांश भी पकड़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मा को संकट का अनुभव होता है। सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु गहरे योग निद्रा में सोए हुए होते हैं। ठीक है, उसी समय दो शक्तिशाली राक्षस मधु और कैटव
ब्रह्मा के सामने खड़े हो जाते हैं और सृष्टि की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ब्रह्मा स्वयं असहाय हो गए। अब देवी की महिमा का बखान होता है। ब्रह्मा ने पहचान कि इस संकट से उभरने का एकमात्र उपाय महामाया यानी देवी दुर्गा या देवी शक्ति ही है। उन्होंने देवी की स्तुति की और फिर कहा कि आप योग निद्रा की शक्ति है जो विष्णु और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप ही सृष्टि की आधारशील है, पालनहार है, संहार करता है और सारा ज्ञान और मुक्ति आपके ही देन है। तो विष्णु को जगाने की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने हर श्लोक में देवी और देवी को देवताओं की माता और अनंत ऊर्जा बताया। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि विष्णु से अपनी योग निद्रा हटा दे ताकि विष्णु जाग कर राक्षसों का नाश कर सके और ब्रह्मा को भी बचा सके। तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्तुति किसकी? देवी की करनी पड़ती है। जब वो शक्ति प्रकट होती है तभी वो माता है, देवताओं की भी माता है जो उनकी रक्षा करती है। आदि शक्ति हमेशा देवताओं की भी रक्षा करती आई है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बाहर ब्रह्मा ने हर एक श्लोक में देवी की अनंत ऊर्जा बताई। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना सुन देवी ने विष्णु से योग निद्रा हटा ली, क्योंकि उसको महामाया कहा। तो महामाया का ही प्रभाव था जब विष्णु जी योग निद्रा में पड़े हुए थे, तो उतनी ही माया से विष्णु की योग निद्रा हटा ली। विष्णु जागो ब्रह्मा की दयनीय स्थिति देखी और राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। देवी ने योग निद्रा हटाने से विष्णु को आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई। आगे क्या कह रहे हैं, संवाद में क्या हुआ, ब्रह्मा की स्तुति से कि देवी को सार्वभौमिक और व्यापी शक्ति प्रकट होती है। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और सभी देवताओं के पीछे कार्यरत शक्ति है। योग निद्रा से हटना उसी की परम सत्ता का परिचायक है, जिसमें ये ज्ञात होता है कि विष्णु भी बिना देवी की कृपा से स्वयं कुछ भी कर पाने में वो असमर्थ है। तो मतलब उनका जागना, उनका मदद करना देवताओं का, वो भी कोई भी देवी की कृपा से नहीं हो सकता संभव। देवी के प्रभाव हटाने के बाद विष्णु ने दीर्घकालीन युद्ध के बाद मधु और कैटभ का नाश किया। इससे ब्रह्मा की सुरक्षा हुई और सृष्टि की पुनः सुरक्षित हुई। देवी को ब्रह्मांड का, इसका दार्शनिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि देवी को ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में देखा गया है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्ति है। सभी देवताओं की ऊर्जा देवी से ही उत्पन्न होती है, उनके बिना सब निष्क्रिय है। तो इसलिए पूरी शक्ति, जो ब्रह्मांड जिस शक्ति से चल रहा है, ब्रह्मांड का क्रिएटर जिस शक्ति से चल रहा है, उसी को उन्होंने देवी का रूप कहा है। मतलब वही ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड सक्रिय हुआ है। ठीक है, उसके बिना सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा। देवी योग निद्रा की शक्ति है जो ब्रह्मांड में चेतना और असचेतना के बीच व्याप्त है। ब्रह्मा की प्रार्थना ये दर्शाती है कि देवताओं को भी प्रेम और श्रद्धा के साथ देवी की शक्ति को स्वीकार करना होगा। तो सबको देवी की अर्थात शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। देवी माया और मोक्ष दोनों का स्रोत है। इसी के कारण ये जगत के भरम और समाधान दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो भरम है और इसका जो समाधान चाहिए, ये दोनों ही देवी जो है उसका माया और मोक्ष दोनों ही स्रोत है। मतलब वो माया का भी प्रभाव छोड़ती है, लेकिन जब वो ज्ञान की शक्ति आपके भीतर देती है, जब आपको परम शक्तियों से जोड़ती है, तो वही मोक्ष दायिनी बन जाती है। ये संवाद हमें आध्यात्मिक समर्पण, शक्ति की सर्वव्यापकता और ज्ञान प्राप्ति के लिए देवी की महत्ता समझाता है।
तो अगर आपको समर्पण सीखना है तो हमें ये कथाओं से समझ क्या आता है कि हम कैसे आध्यात्मिक समर्पण कितना ज़रूरी है देवियों की या हमारे हमारे परमात्मा की अगर हमें कृपा प्राप्त करनी है तो कितना अधिक आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक समर्पण करें, अपनी शक्ति की सर्वव्यापकता का को याद करें, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ये संवाद ब्रह्मांड की वास्तविक सत्ता है। देवी ही शक्तिमान ऊर्जा और उनके बिना देवताओं की निर्भरता को दर्शाता है। यह न केवल एक पौराणिक कथा है बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य को भी प्रकट करता है। ठीक है, तो योग निद्रा और महामाया की भी एक कथा आती है जो इस प्रकार कहती है कि जब सृष्टि का अंत अर्थात जब प्रलय हो गया तब भगवान विष्णु गहरे विश्राम में चले गए, जिसको कहा योग निद्रा। इस समय उनके कान के मैल से दो भयानक दैत्य जो मधु और कैटव भी उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को मारने चले और विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर विराजमान थे, वही जो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की स्तुति भी करी। देवी प्रसन्न हुई, महामाया के रूप में विष्णु के पास भी आई, जिससे विष्णु को जगाया और फिर विष्णु ने उन दैत्यों को लंबा युद्ध किया और अंत में उन्हें मार डाला। इस तरह महामाया का जन्म हुआ और उनका महत्व प्रकट हुआ। मुख्य ग्रंथों में कथा का यह वर्णन ऐसा आता है। देवी महात्म्य में अर्थात मार्कंडेय पुराण कहता है कि देवी महात्म्य के पहले अध्याय की ये कथा विस्तार से आती है कि देवी को योग निद्रा और महामाया कहा गया है, जो विष्णु जी की भी निद्रा में डाल देती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते ही देवी विष्णु जी के शरीर से बाहर आती और विष्णु जी जाग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए ये हम मार्कंडेय पुराण में से ले रहे हैं देवी महात्म्य को। ठीक है, जिसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सृष्टि की हम जब समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो शक्ति है वो शक्ति जो देवी शक्ति काम करती है, जिसको आदि शक्ति कहो, वो इसका कार्य करती है। मतलब सब कुछ जो सक्रिय है ब्रह्मांड में वो देवी शक्ति अर्थात आदि शक्ति ही करती है। इसीलिए हम ये कथा को हमने आपके समक्ष लाए हैं। देवी भागवत पुराण भी क्या कह रही है? देवी भागवत पुराण कह रही है कि इसमें और भी विस्तार से बताया गया है कि दैत्यों ने देवी की तपस्या की थी और वरदान पाया थे। देवी ने उन्हें मोह में डाल दिया अर्थात माया में डाल दिया, जिससे वे स्वयं ही अपने वध का वरदान दे बैठे। ठीक है, तो मतलब अक्सर देखा गया है तो असुर जो होते हैं ना वो वरदान प्राप्त कर लेते थे, ऐसा वरदान जिसका सिर्फ एक ही निवारण होता था कि देवी उनका वध करे। त्रिदेवों से उनका वध संभव नहीं होता था, तो अपनी माया जाल वो ऐसे फैलाती थी। आज भी धरती पर उसी की माया है, लेकिन वही माया का स्रोत भी है। सबसे महत्वपूर्ण कि वो माया का स्रोत भी, लेकिन वो मोक्ष का भी स्रोत है। हम माया को तो पकड़ लेते हैं लेकिन मोक्ष को नहीं पकड़ते, क्योंकि मोक्ष के लिए हमें ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान लेने में हम असमर्थ हैं। हम उसमें टिक नहीं सकते, बुद्धि हमारी उस ज्ञान में टिकती नहीं है। अब जब तक बुद्धि उस ज्ञान में टिकेगी नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें उसमें स्थिर रह के उसमें हमें उतरना होगा, उस ज्ञान में उतरना होगा, तब जाके हम अपने आप की जो हमारे अंदर अवगुण है या जो हमारे अंदर दोष है या जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर तमो प्रधानता है, वो सब जो है वो सब हमारे अंदर ढलना शुरू होगा। मतलब धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। हमारा मन रिफाइन होगा, शुद्ध होगा। जितना हम परम शुद्धता को प्राप्त होते जाएंगे उतना ज्ञान और उतरता जाएगा और उसके गहरे मनन चिंतन पे अध्ययन पे आप उतर सकोगे। यहाँ पे भगवान विष्णु की गहरी ध्यान मग्न स्थिति थी, जिसमें वह निष्क्रिय होते हैं। ये ब्रह्मांड की अप्रकट स्थिति को वो दर्शाते हैं। ठीक है, जो दैत्य दो दिखाए मधु और कैटव, ये क्या है? ये दो जो है दैत्य अज्ञान, अहंकार और विकृति के प्रतीक है। ये भगवान के भीतर की अपवित्रता से
उत्पन्न होते हैं। देखो भगवान की अपवित्रता मतलब उसकी भी माया से वो उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि वो मिटेंगे किससे, वो आपका अहंकार है, वो आपका अज्ञान है, वो आपकी विकृति है, वो मिटने के लिए आपको अपने भीतर की देवी को, भीतर की ज्ञान के प्रकाश को जगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे गहरी सीख जो मिलती है वो हम बात करते हैं कि हमें हमारे अंदर मोह और अज्ञान का जो प्रतीक है उससे हमें लड़ना होगा। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि आंतरिक यात्रा है, ये हमारी एक आंतरिक यात्रा में हमें उतरना होगा। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि विष्णु जैसे महान देवता भी महामाया के अधीन है। इसलिए बापूजी ने कहा विष्णुपुरी में भी महामाया है। जो विष्णुपुरी है वो भी, यहाँ तो माया है धरती पर, लेकिन विष्णुपुरी में भी महामाया है। जब तक आप परम प्रकाश में नहीं जाओगे तब तक आप माया से रहित नहीं होगे, मतलब माया का प्रभाव आप पर हमेशा रहेगा। वो माया भी पकड़ ले तो हम उस शिवपुरी तक नहीं जा सकते हैं। अर्थात आपको हमेशा देखिए, एक है कि हमें ये माया चाहिए, इसका सुख चाहिए, या हमें शांति और आनंद चाहिए। क्योंकि जिसको सुख चाहिए था, जिसको मायावी सुख चाहिए था, वो भी विष्णुपुरी तक चला जाता है। लेकिन इसके ऊपर जो है, जिसको आनंदमय, जिसको आनंद चाहिए, जिसको परम शांति चाहिए, वो ऊपर शिवपुरी से फिर परम धाम जाता है। अर्थात ये भी स्थिति है, आपकी चेतना की स्थिति है। अगर चेतना की स्थिति सुख चाह रही है तो वो सुख में उलझ सकता है, वो ब्रह्मापुरी में उलझ सकता है, वो विष्णुपुरी में उलझ सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपने आनंद की प्राप्ति में उतरता है कि मैं अपने उस मूल आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद जो स्थिति कही, मैं उस तक पहुंचूं, वो आपकी चाह होती है, तो वो आपको शिवपुरी और शिवपुरी से ऊपर परमधाम आपको ले जाती है। तो आपको क्या चाह है? आपको आध्यात्मिक सुख भी जो मिलता है, वो भी जो सुख है, उस सुख में भी अहंकार आ जाता है, तो वो सुख भी आपको वापस भौतिक सुख से जोड़ने में सक्षम है। मतलब आप जब तक अपनी अहंकार की दीवार को नहीं तोड़ते हो, ठीक है, तब तक आप उस आनंदमय कोश में नहीं प्रवेश करते हो। ठीक है, तो इसको बहुत गहराई से समझो। आगे क्या कह रहे हैं, कथा का ब्रह्मांडीय अर्थ क्या है? ये जो हमने कथा, तो ये कथा मैंने पूरी विस्तार से नहीं कही, आपको सबको पता है ना। ये आपको मधु कैटव की कहानी पता है, पूरी कथा आपको पता है। तो इसके सारांश में हम समझते कि ये चीज़ हमें क्यों बताई जाती है। यहाँ पे ब्रह्मांडीय अर्थ बता रहे हैं इसका कि सृष्टि चक्र अर्थात जो प्रलय, अर्थात जिसको विनाश कहा, योग निद्रा जिसको शांति कही, देवी की स्तुति एक जागृति का प्रतीक है, विष्णु को जगाना और दैत्य का वध पुनः सृष्टि का निर्माण करना है। ये पूरा चक्र जीवन और ब्रह्मांड के दोहराव को दर्शाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें इस सृष्टि के चक्र से ऊपर उठना है, ठीक है, तो ये सृष्टि चक्र से ऊपर उठना है, तो ये हमें ये विनाश, शांति, फिर स्तुति, जागृति होगी, पर फिर दैत्य को मारना होगा और फिर पुनः सृष्टि आप करेंगे। इसमें उलझते उलझते हमारा पता नहीं कितने अनंत जन्म निकल जाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य बनाइए, एक अपने भीतर जो है ना, एक संकल्प लीजिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है। जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी अज्ञान की स्थिति क्यों ना हो, चाहे आपके लिए जीवन कितना संघर्षपूर्ण क्यों ना हो, चाहे कितना कर्म बंधन शेष ना रह गए हो, अभी कर्म चुकते करने हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपके साथ इतना कुछ घटित हो रहा है, आपको लग रहा है और कितने कर्म बाकी है, ये सब दिखते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके भीतर से यही संकल्प उठना चाहिए, ये मेरा अंतिम जन्म है। जब आप इसको बहुत स्ट्रांगली अपने भीतर ये संकल्प ले लोगे, दृढ़ संकल्प ले लोगे, तो आपको अवश्य वो ज्ञान मिलेगा, वो परम प्रकाश मिलेगा, जो आपको मजबूर करेगा कि आप, मतलब जैसे कहते हैं ना, भगवान भी मजबूर हो जाएगा कि आपको इस
काल चक्र, ये जो पूरा चक्र चल रहा है, सृष्टि चक्र, पुनः बार बार जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर आओ, फिर नए कर्म बनाओ, फिर ये खत्म ही नहीं होता चक्र। इससे छूटेगा कब? जब आप ये संकल्प ले लोगे। तो बस ये संकल्प ले लो आज की तारीख में कि ये मेरा अंतिम जन्म है। कई लोग सोचते हैं कि, मैंने बहुत ज्ञानियों को भी देखा, मेरे संपर्क में कोई है जो बहुत ही ज़्यादा जो गीता है, गीता पाठ बहुत करते हैं, बहुत करने के बाद उनकी चेतना की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वो, उनको अभी भी इतना विश्वास नहीं है हम पे। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं और फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अभी भी कर्म खत्म नहीं हुए हैं मुझे लगता है, और पता नहीं ये भक्ति कब पूरी होगी उनकी, जिससे कि वो, उनको ऐसा विश्वास हो जाए कि अब ये मेरा अंतिम जन्म हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सारे भक्ति में, सारे भाव में, जितना भी उनको ज्ञान है, उस ज्ञान के, मैं जज नहीं कर रही किसी को, लेकिन उनके भीतर अभी ये भय तो है उनके कि मेरा शायद एक आधा जन्म और हो जाए, होगा, जिससे कि मैं ये पूरी तरह, मतलब मैं मुक्त हो जाऊं। इसके लिए अभी समय है, शायद उसके लिए एक और जन्म या और 2-3 जन्म लेने पड़े। तो ये संशय जो आता है, ये संशय तभी आता है जब ज्ञान अधूरा होता है या जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भक्ति में आपको कभी कभी ये लग सकता है कि मैं पता नहीं सही, क्या मेरे को भगवान तक मेरी भक्ति पहुंच रही है, क्या भक्ति तक, क्या परमात्मा की कृपा से मुझे नया जन्म ना मिले, ऐसा होगा। कभी कभी तो भक्त ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे और जो जीवन मिले उसमें भी मैं और भक्ति करूं, और ऐसी गहरी भक्ति में उतरूं। लेकिन जन्म मरण से मुक्त, अर्थात ये साइकिल से, ये कर्म साइकिल से मुक्त होने का उनके अंदर कभी भी संकल्प नहीं आता है। ज्ञान ही है जो आपको ऐसी वैराग्य लेकर आता है और आपको ऐसा परिचय देता है जगत का और आपके मूल अस्तित्व का, जो आपको ये इसका निश्चय डाल देता है कि मैं तो ये अंतिम जन्म ही लूँगी, मुझे तो इसी समय सब कुछ सेटल करना है। ठीक है, तो सब कुछ सेटल करने का संकल्प ले लो, बस कुछ भी हो जाए, अंतिम श्वास भी जो मेरी होगी वो इसी को समर्पित होगी कि मैं अपने कार्मिक्स क्लियर कर दूं, सूक्ष्म में भी क्लियर होकर जाऊं और फिर कारण जगत में भी क्लियर होकर जाऊं। मुझे कुछ भी ऊपर लफड़ा नहीं चाहिए कि अभी भी तुम्हें तपस्या करनी है, इसको क्लियर करना है, ऐसा कुछ भी ना आए। ठीक है, मन में ही ना आए ऐसा कि कुछ ऊपर जाके हम क्लियर कर लेंगे, अभी ही क्लियर कर लो अपनी बात। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, आंतरिक अर्थ क्या होता है कि ये विकार हमारी आत्मा की यात्रा में बाधा पड़ते हैं। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब हमारे लिए हमारी आत्मा की यात्रा में बाधा है। अब जब आप ये जान जाते हो कि ये मेरे लिए बाधा है, तो भी आप इस पर उलझते हो क्यों? ये याद रहे, ये मेरे, जब भी कोई आपके अंदर राग पैदा हो, जब भी आपके अंदर कोई द्वेष पैदा हो, जब भी आपके अंदर कोई निंदा, कुछ भी ऐसा बुरा विचार आए, आप भटक जाओ अपने पथ से, तो आप ये याद करो, ये मेरी आत्मा की यात्रा में बाधा है, मुझे इसी को अभी रोकना होगा, अभी के अभी। अगला क्षण भी वेस्ट नहीं करना, मतलब दूसरा क्षण वेस्ट नहीं करना, एक ही पहले क्षण में ही नक्की कर लो कि बस मुझे इस विकार को ख़त्म करना, ये विकृति को ख़त्म कर देना है। मैं इससे कोई भी जुड़ी हुई मेमोरीज को साथ में लेकर नहीं चलूँगा। जब तक हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, तब तक वह सक्रिय रहेंगे। पहचानना ज़रूरी है कि ये बाधा है। जब तक आप इन विकारों को बाधा नहीं मानोगे और उसको एब्जॉर्ब करते रहोगे, तो फिर ये समझ जाओ वो हमेशा सक्रिय रहेगी। इसीलिए जहाँ आपका अटेंशन जाता है, वही आपकी एनर्जी फ्लो करती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, मतलब जहाँ आपका ध्यान है, विकारों में है, वासनाओं में है, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, इन सब की तरफ है, तो आपकी एनर्जी उधर ही फ्लो करने वाली है। जहाँ पे आपकी एनर्जी गई, ऊर्जा वहाँ पे आपने वेस्ट करी, वही ऊर्जा वेस्ट हुई, तो आपका आत्मा की यात्रा बीच में ही अटक गई, आपकी सोल जर्नी अटक गई बीच में ही। ठीक है, इसीलिए जब आत्मा अपने स्रोत को पुकारती है, तभी मार्ग खुलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पूरी कथा का सारांश ही यही है कि अब कोई भी कथा ले लो, उसका सारांश यहाँ पे यही है कि आत्मा के स्रोत को पुकारती है। कौन है स्रोत? उसका ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसका
उसका परमात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर कहे, परमात्मा कहे, जो भी उसका इष्ट है, जब वो उस स्रोत से जुड़ती है जिसमें से निकली है, अपने क्रिएटर को याद करती है, तभी मार्ग खुलता है। यही आत्मस्मरण की शुरुआत है, यही आत्मबोध की शुरुआत है। सेल्फ रिमेम्बरेंस अर्थात आत्मस्मरण करे। ठीक है, तो महामाया को जागृत करने का अर्थ यहाँ पे है कि अपने भीतर की शक्ति और चेतना को सक्रिय करे। यह शक्ति जब बाहर खींच जाती है तो आत्मा अपनी प्रकृति को पहचानती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंतिम में यही कहना चाहूँगी, कोई भी आप उपनिषद, कोई भी कथा पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए, देवी भागवत पुराण उठाइए, मार्कंडेय पुराण उठाइए, उपनिषद उठाइए, अपने बार बार जिस चीज़ पे आपको बताया जा रहा है कि आत्मस्मरण करें, आत्मस्मरण करें, इसको जानिए। ये बहुत ही गहरा विषय है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, गहरे के साथ साथ महत्वपूर्ण है। एक जीवन लगा दीजिए अपना आत्मस्मरण में, आत्मज्ञान में, आत्मबोध में, तो आपका जीवन, बाकी अनंत जन्म आपके सुधर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी चर्चा आज यही समाप्त करते हैं। बाकी समय में हम योग करते हैं। अब मेरे साथ योग करने के लिए आंखें बंद करिए। जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊं, जो पहली बार आ रहे हैं योग करना, वो कोशिश करें जो जो हम संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प में अपनी सारी ऊर्जा लगाइए, सारा विचार उधर ही लाइए। हर चीज़ को इस समय के लिए भूलते जाइए, क्योंकि देखिए, जो भी आपके जीवन में सफरिंग्स है, जो भी आपके जीवन में दुख है, वो दुख नहीं रहेगा, ये हमेशा विश्वास रखिए। मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, ये हमारे उपनिषद घोषणा करते हैं, भगवान बताते हैं कि बेटा दुख तेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इसीलिए याद रहे, जो भी दुख है, जो भी बहुत बड़ा गहरा दर्द है, गहरी चोट आपको जीवन में मिली है, ठीक है, वो गहरी चोट, वो दुख अभी के अभी मिट सकता है। अभी के अभी ऐसे मिटेगा जब आप वो संकल्प ले लेंगे कि मेरे जीवन में ये दुख स्थायी नहीं है, ये बस मिट ही गया है, क्योंकि मैंने अपनी चेतना, उस अपनी ऊर्जा उस दुख से हटा के मैंने अपनी चेतना उस आत्मा में स्थिर कर दी है, और वही आत्मा अब उस परमात्मा से जुड़ रही है, जिसकी कृपा से मुझे आनंद मिल रहा है और परम शांति मिल रही है। ठीक है, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए, ये कनेक्शन बनाइए। अपना ये जो ब्रिज है ना, आत्मा का परमात्मा, इसमें बाधा क्या है? बाधा है विकार, बाधा है जितने भी दूसरी स्मृतियां हैं, जितने भी लोग आपके भीतर विचार में आ रहे हैं। बस एक लक्ष्य बनाइए, मुझे उसको पाना है, मुझे उसको जानना है, मुझे अपने पिता को जानना है। मेरे पिता कौन है, मेरी आत्मा के पिता कौन है, बस मुझे उनको जानना है। बस जान जाऊं, फिर सब कुछ मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। बस ये जब आपके भीतर संकल्प बैठ गया, फिर आप देखिए धीरे धीरे आपके भीतर से सभी व्यर्थ के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। टेम्प्ररी हो सकते हैं, जब आप इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो धीरे धीरे परमानेंट संकल्पों में बदल जाएंगे। आपको उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि मैं ये संकल्प करके सभी चीज़ों से, सभी आकर्षणों से, सभी आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करूँ। ये स्वतः ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। अध्यात्म में चलना एक डिसिप्लिन है। इसको डिसिप्लिन, अनुशासन से, निरंतरता से, नित्यता से आपको इसमें उतरना होगा। तो आंखें बंद करके बेहद रिलैक्स हो जाइए, अपनी श्वासों को धीमी करिए, एकदम रिलैक्स होइए, मन को परम शांत करिए। अब मुझे सुनते जाइए और आत्मा की हम उस गहराई में उतरेंगे जहाँ हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश से परे ये सभी लेयर्स को तोड़ते हुए कौन सी लेयर में? आनंदमय कोश में प्रवेश करेंगे, जहाँ परम आनंद है, जहाँ ब्रह्मानंद है, जहाँ नित्यानंद है, जहाँ परम 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 सुख है, परम शांति है।
एकदम रिलैक्स हो जाइए। हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। गहरी लंबी श्वासें लें। श्वासों को छोड़ते हुए परम शांति का उच्चारण करें। अपने आप को एकदम हल्का करते जाए। मन में किसी भी प्रकार का बोझ ना रखें। किसी के प्रति कोई राग द्वेष, निंदा शिकायत, ये आपको और भारी बनाता जाएगा। आपकी ऊर्जा इसी में व्यर्थ हो जाएगी। मन को हल्का करते जाए, एकदम हल्का। जितना हल्का बनाते जाएंगे उतना ही आपका मन स्थिर होता जाएगा। एक गहरे चिंतन में उतरिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये इंद्रियां शरीर हूँ? क्या मैं ये मन हूँ? क्या मैं ये बुद्धि हूँ? स्वयं से पूछिए और इसके गहरे चिंतन में उतरिए। यही चिंतन आपको आत्मा का अनुभव कराएगा। जो ये शरीर मन बुद्धि को चला रहा है, वो आत्मा है, वही चेतना, वही ऊर्जा। अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लेकर आए। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस परम प्रकाश को देखें, उस परम ऊर्जा को महसूस करें। निश्चय करें, संकल्प करें, मैं ये इंद्रियां शरीर मन नहीं,
मैं शुद्ध चैतन्य, दिव्य परम 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 आत्मा हूँ। मैं बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य तरंगे चारों दिशाओं में फैल रही है। चारों ओर परम पवित्र लाइट, परम प्रकाश फैला हुआ है। महसूस करिए। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा महसूस करें। शरीर के चारों ओर परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट का, दिव्य प्रकाश का एक दिव्य घेरा बना हुआ है। मैं आत्मा माया के हर एक प्रभाव से मुक्त हूँ। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित सभी आकर्षणों से, आसक्तियों से मुक्त हूँ। स्वयं को स्वतंत्र देखें। आत्मा स्वतंत्र है। अपने भीतर वो परम 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 शक्तियों को महसूस करें। परम प्रकाश, परम शांति का एक दिव्य गोला देखें। चारों ओर लाइट ही लाइट है और परम शांति है। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब थोड़ा और विशेष अनुभव करें। परम शांति की दिव्य वाइब्रेशंस को, दिव्य कंपन को अपने हर एक कोश में महसूस करें। अन्नमय कोश अर्थात शरीर की प्रत्येक इंद्रियां परम 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 शांति की परम ऊर्जा से भरी है। जितना इसको महसूस करेंगे उतना और हल्का होते जाएंगे।
और हल्का, एकदम वेटलेस। देह भान, देह ख्याल, देह बुद्धि पूर्ण समाप्त होती जाएगी। हर एक वो भाव का विलय होता जाएगा। और भीतर उतरिए। हर एक प्राण ऊर्जा में को परम शांति की ऊर्जा से भरा हुआ पाए। मन को परम शांति में पाए। बुद्धि बेहद स्थिर, बेहद शून्य में, गहरे मौन, जिस मौन में केवल परम शांति है। वो मौन में भी बीज है परम शांति का, परम शांति का। आत्मा गहरी परम शांत स्थिति में है। अपने उस मूल आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद स्वरूप में स्थित हो जाए, जहाँ आत्मा संपूर्ण संपन्न है, जहाँ आत्मा अपनी मूल प्रकृति में है, जहाँ आत्मा निर्विकार, निराकार, निरंजन, निर्विकारी है। अपना सारा ध्यान अपने परम पिता परमात्मा में ले जाए, अपनी बुद्धि रूपी टीवी में। परम पिता परमात्मा का, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके चित्र को देखें। मैं आत्मा, बेहद की परम परम आत्मा, अपने बेहद के दादाजी से परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। बहुत गहराई से उतरिए।
मैं आत्मा अपने बेहद के दादाजी से परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। सभी आत्माएं अपने क्रिएटर से जुड़ते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका दिव्य अलौकिक रूप का साक्षात्कार करते हुए एक गहरा संबंध, एक गहरा कनेक्शन, जहाँ एक बाप दूसरा ना कोई और ना कोई भाव, ना कोई विचार, ना कोई उलझन, उनसे बेहद के बेहद की कला का परम 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 प्रकाश बह रहा है। मैं आत्मा अपने आज्ञा चक्र में, अपने मस्तक में परम 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 शक्तियों की दिव्य कंपन को महसूस कर रही हूँ, गहराई से महसूस कर रही हूँ। निरंतर परम प्रकाश बह रहा है। अमृत रूपी परम प्रकाश, परम लाइट निरंतर मैं आत्मा ले रही हूँ। इसको डीप इनसाइड, गहराई से अपने भीतर उतारिए। भीतर उतारिए, उस परम प्रकाश को देखें जो निरंतर आपको अपने स्मृति स्वरूप में ला रहा है। वो दिव्यता को, वो परम पवित्रता को, वो परम शांति को, वो परम 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 प्रकाश को, वो परमार्थ शक्ति को महसूस करें। परमार्थ शक्ति को महसूस करें, परम लाइट को महसूस करें। निरसंकल्प गहरा मौन, और इस गहरे मौन में परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति। इस योग को हम यही पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन इस योग को समाप्त करने से पहले अपने एक बार मन की स्थिति को चेक करें। कैसे एकदम हल्का हो चुका है।
अपने भीतर उस दिव्यता का आपको अनुभव हो रहा है। आपके चारों ओर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑरा है, उस ऑरा में भी परम प्रकाश, परम शांति उतरा है। और ये वाइब्रेशंस निरंतर फैल रहा है। मैं अपने वाइब्रेशंस, मैं अपनी दिव्य तरंगों को सभी जगह फैला रही हूँ। परम शांति, परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। हमारे प्रिय बापूजी, माँ नीरू माँ, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमें इस ज्ञान की गहरी अनुभूतियों में ले जाते हैं, जो हमें अनुभव कराते हैं, जिनकी प्रेरणा, जिनकी शक्ति निरंतर हमें इस पथ पर आगे ले जाती है, उनको दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। परम शांति। श्वासें भरें, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए, परम शांति बोलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। परम शांति। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की चर्चा और आज का योग आपको बेहद सुखद अनुभव कराया होगा, परम शांति का अनुभव किया होगा, एक पीस ऑफ माइंड, हल्केपन की अनुभूति हुई होगी। कुछ क्षण के लिए ही अगर आपका अच्छा पुरुषार्थ है तो ठीक, नहीं तो आपको थोड़ी देर के लिए भी अपने परमात्मा से कनेक्शन का अनुभूति हुई होगी। जो भी आपने कुछ दिव्यता का अनुभव किया है वो ज़रूर अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो भी ये वीडियो के ख़त्म होने के पश्चात आप नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे डेली रोज़ मॉर्निंग में मंडे से सैटरडे हम क्लास लेते हैं, जिसमें हमारा ज्ञान की चर्चा और योग होता है। तो हमारे साथ आइए, इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए। हमारे बापूजी के मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे डेली रात को लाइव होता है 10 से 11, जहाँ पे 75 लाख लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल परम शांति दिवस है, भूलिएगा नहीं। आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। देखिए, एक दिन हमने डेडिकेट किया है बेहद की सभी आत्माएं जो परिचित है इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से, और जिनको इस मार्ग पर चलते हुए कुछ करना है, कुछ सेवा करनी है, विश्व कल्याण सेवा करनी है, तो आप सभी आके मेरे साथ परम शांति के वाइब्रेशंस को कलेक्टिवली हम सभी पूरे विश्व में फैलाएं, पूरे ब्रह्मांड की चेतना बदले और साथ ही साथ ये पूरे मल्टीवर्स को बदले। तो आइए, कल हम परम शांति दिवस मनाएंगे। सभी परम शांति दिवस के दिन एक साथ होके अपने कलेक्टिव वाइब्रेशंस पूरी धरा पे भेजेंगे, जिससे परिवर्तन जल्द से जल्द हो जाए। तो इसके लिए आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूँगी। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश और परम शांति से भरा रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं कल। परम शांति।